स्वागत है। आज हम भारत में यौन स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कुछ आम मिथकों और सच्चाइयों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ इंटरव्यूज के अंश हैं जिनसे पता चलता है कि भाई इस विषय पर कितना ज्यादा भ्रम फैला हुआ है और सही जानकारी की कितनी जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। इन इंटरव्यूज में एक अजीब सा तनाव भी दिखा। मतलब एक तरफ समाज शादी और बच्चा चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ यौन स्वास्थ्य पर बात करने से कतराता है। स्कूलों में देखिए जरूरी पाठ छोड़ दिए जाते हैं। हाँ, वो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर अक्सर गोल हो जाता है ना? और कॉन्डम आज भी काले पैकेट में ही मिलते हैं या खरीदे जाते हैं। तो इंटरव्यू से ये साफ है कि ये चुप्पी लोगों को कैसे प्रभावित कर रही है। बिल्कुल। ये झिझक और ये चुप्पी जो है वो इंटरव्यूज में बार बार उभर कर आई। और ये दिलचस्प भी है कि हम कामसूत्र की धरती पर हैं। सही बात है। और आज हम यौन स्वास्थ्य पर खुलकर बात करने में इतना संकोच करते हैं। बचपन से ही इसे एक टैबू जैसा बना दिया जाता है। इससे होता क्या है कि सही जानकारी तो मिलती नहीं और मिथक फैलते जाते हैं। हाँ, तो चलिए इन्हीं मिथकों पर आते हैं जो इंटरव्यूज में खास तौर पर दिखें। पहला, वर्जिनिटी यानी कुमार्य को लेकर कई लोगों ने ये चिंता जताई कि क्या पहली बार संबंध बनाने पर ब्लीडिंग होना जरूरी है। हाँ, ये सबसे आम मिथकों में से एक है। हाँ। और इंटरव्यूज में इससे जुड़ी काफी चिंताएं सामने आई। बिल्कुल सच्चाई ये है कि हाइमन, जो योनि के द्वार पर एक पतली झिल्ली होती है, वो बहुत लचीली हो सकती है। अच्छा। या कई बार वो पहले ही जैसे खेल कूद या साइकिल चलाने जैसी सामान्य गतिविधियों से खिंच सकती है या टूट सकती है। ओके। तो आंकड़ा ये है कि करीब 1/3 महिलाओं को पहली बार ब्लीडिंग होती ही नहीं है। 1/3? ये तो काफी बड़ा नंबर है। जी हाँ। और दर्द होना भी जरूरी नहीं है, खासकर अगर तनाव ना हो, फोरप्ले पर्याप्त हो। इंटरव्यू से ये भी पता चला कि ये वर्जिनिटी का जो आइडिया है ना, ये शारीरिक सच्चाई से ज्यादा एक सामाजिक दबाव है। सामाजिक दबाव। हाँ। कुछ मामलों में तो ये बात इतनी बढ़ जाती है कि हाइमन रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, मतलब हाइमन को फिर से बनवाने की नौबत आ जाती है। सर्जरी तक। जी। तो ये दिखाता है कि ये मुद्दा कितना गंभीर बन सकता है कुछ लोगों के लिए। ये वाकई सोचने वाली बात है कि एक शारीरिक तथ्य से ज्यादा सामाजिक सोच हावी है इस पर। अच्छा, पुरुषों से जुड़े मिथकों की बात करें तो इंटरव्यूज में साइज को लेकर काफी असुरक्षा दिखी। क्या साइज वाकई मायने रखता है? इंटरव्यूज में ये असुरक्षा बहुत साफ थी। लेकिन देखिए, विज्ञान ये कहता है कि यौन संतुष्टि के लिए, खासकर महिलाओं में, क्लिटोरिस का स्टिमुलेशन। क्लिटोरिस यानी जो महिला जननांग का बाहरी सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है। बिल्कुल। उसका स्टिमुलेशन सबसे महत्वपूर्ण है, ना कि पीनस का साइज। ये समझना बहुत जरूरी है। वही एक उदाहरण है ना कि गाल पे खुजली हो तो पीठ खुजाने से नहीं मिटेंगी। सही बात। तो सही जगह पे ध्यान देना जरूरी है। इंटरव्यू से लगता है कि मीडिया ने और शायद आपस के दोस्तों के दबाव ने पुरुषों पर साइज और परफॉर्मेंस का एक अनावश्यक बोझ डाल दिया है। और इसी से जुड़ा सवाल है जी स्पॉट और पी स्पॉट का। क्या ये वाकई उत्तेजना के कोई जादुई बटन है, जैसा कुछ इंटरव्यूज में लग रहा था कि लोग मानते हैं? जादुई बटन? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। देखिए, जी स्पॉट असल में क्लिटोरिस का ही एक आंतरिक हिस्सा है। अच्छा, अंदरूनी हिस्सा। हाँ, जिसे योनि की दीवार के जरिए, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उत्तेजित किया जा सकता है और इससे तीव्र प्लेजर महसूस हो सकता है। बिल्कुल। पुरुषों में पी स्पॉट होता है, यानी प्रोस्टेट ग्रंथि। ओके। जिसे एनस के जरिए उत्तेजित करने पर ऑर्गेज्म महसूस हो सकता है। लेकिन इंटरव्यू से यह भी पता चला कि इन चीजों के बारे में सही जानकारी बहुत कम है। ज्यादातर सुनी सुनाई बातें हैं। जानकारी का अभाव यहाँ भी है। और सुरक्षा की बात करें तो कंडोम के इस्तेमाल को लेकर भी इंटरव्यूज में काफी गलतफहमियां नजर आईं। हाँ, कंडोम को लेकर भी कई भ्रम थे। सबसे बड़ा तो शायद यही कि ये सिर्फ प्रेगनेंसी रोकता है, जबकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। सच ये है कि कंडोम एकमात्र ऐसा तरीका है जो प्रेगनेंसी के साथ साथ आपको STI यानी यौन संचारित संक्रमणों से भी बचाता है। ये बहुत जरूरी बात है। जी। इंटरव्यूज में लोगों ने सही साइज ना पता होने की बात की, फटने या उतरने के डर का जिक्र किया। हाँ, ये भी एक चिंता रहती है। और यहाँ तक कि वॉलेट में रखने से कंडोम खराब हो सकता है, ये जानकारी भी कम लोगों को थी। अच्छा, वॉलेट में रखने से भी? हाँ, गर्मी और रगड़ से वो कमजोर हो सकता है। और एक और चीज सामने आई कि लोग तेल आधारित लुब्रिकेंट इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कोई तेल या वैसलिन वगैरह, जो लेटेक्स कंडोम को बहुत कमजोर कर सकता है। उसके फटने का खतरा बढ़ जाता है। तो पानी आधारित लुब्रिकेंट ही इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल। और ओरल सेक्स के लिए भी कंडोम इस्तेमाल करना चाहिए, ये जानकारी भी बहुत ही कम थी। अच्छा, जीवन शैली का
प्रजनन क्षमता पर असर, क्या इंटरव्यूज में इस पर भी बात हुई? हाँ, कुछ लोगों ने ये चिंता जाहिर की थी और ये बिल्कुल सही चिंता है। धूम्रपान और शराब का सीधा असर एग्स और स्पर्म की क्वालिटी पर पड़ता है। दोनों पर? हाँ, दोनों पर। महिलाओं के लिए खास तौर पर चिंताजनक है क्योंकि उनके जो अंडे होते हैं वो जन्म से ही सीमित संख्या में होते हैं। उनकी क्वालिटी खराब हो सकती है। बिल्कुल, उनकी क्वालिटी खराब हो सकती है और संख्या तो बढ़ नहीं सकती। पुरुषों में स्पर्म तो खैर बनते रहते हैं, हर 72 दिन में नए बनते हैं। अच्छा। पर धूम्रपान और शराब उनकी भी क्वालिटी और उनकी संख्या दोनों को खराब करते हैं, तो असर दोनों पर है। ये जानकारी अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इन सब बातों से एक चीज साफ है, बॉडी लिटरेसी, यानी अपने शरीर को जानना, शरीर की साक्षरता, इसका महत्व कितना ज्यादा है। और इंटरव्यूज में इसकी कमी साफ दिखी। बिल्कुल, बॉडी लिटरेसी का मतलब ही यही है कि हम अपने शरीर के सामान्य संकेत क्या हैं और असामान्य क्या हैं, इनको समझें और बिना शर्म के उनके बारे में सही जानकारी रखें। इंटरव्यू से पता चला कि लोग बहुत सामान्य शारीरिक प्रक्रियाओं को लेकर भी चिंतित रहते हैं। जैसे वजाइनल डिस्चार्ज है या जननांगों का रंग थोड़ा गहरा होना, ये बिल्कुल सामान्य बातें हैं, लेकिन सही जानकारी ना होने के कारण लोग घबरा जाते हैं। इसीलिए बच्चों को उम्र के हिसाब से उनके शरीर के बारे में सही जानकारी देना बहुत जरूरी है, ताकि वे बड़े होकर इन मिथकों का शिकार ना बने। तो इन साक्षात्कारों का जो हमने विश्लेषण किया, उससे ये साफ है कि यौन स्वास्थ्य पर खुली और ईमानदार बातचीत कितनी जरूरी है। ये शर्म और चुप्पी की दीवार तोड़नी होगी। हाँ, बिल्कुल। और सही जानकारी को अपनाना होगा। अपने शरीर को जानना और समझना, यानी ये जो बॉडी लिटरेसी है, ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास के लिए भी एक तरह से नींव का काम करती है। इंटरव्यूज में ये झिझक और जानकारी का अभाव, इसका सीधा असर लोगों के आत्मविश्वास और उनके रिश्तों पे भी दिख रहा था। बिल्कुल। और अंत में हम श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं कि अपने रोजमर्रा के जीवन में हम अपने दोस्तों, अपने परिवार या अपने समुदाय में इस चुप्पी को तोड़ने के लिए और बॉडी लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कौन सा छोटा कदम उठा सकते हैं